आज के इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में डीएसएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ नई शिक्षण रिक्तियों की घोषणा की है और सच कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में नई नौकरियों की खबर हमेशा ध्यान खींचती ही है। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं उसने इस भर्ती के कुछ बेहद चौंकाने वाले पहलुओं को उजागर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि इस तथाकथित बम्पर वैकेंसी के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। 220 से भी ज्यादा पद। स्रोत के अनुसार टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी स्तरों पर ये काफी बड़ी भर्ती घोषित की गई है। जाहिर है जब इतनी बड़ी संख्या में पदों की बात आती है तो उत्साह तो बढ़ता ही है। 220 का ये आंकड़ा निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाला है। अब अगर विषयवार विवरण पर एक नजर डालें तो टीजीटी अंग्रेजी के लिए 8 और सोशल स्टडी के लिए 5 पद हैं। पीआरटी में 26 पद हैं और ड्राइंग आर्ट में तो सबसे ज्यादा 81 पद खाली हैं। इसके अलावा गणित, संस्कृत, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे अहम विषयों में भी रिक्तियां हैं। मतलब देखने में तो ये अवसरों का एक बहुत बड़ा दायरा लग रहा है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे आज के हमारे स्रोत ने खास तौर पे हाईलाइट किया है। और वो ट्विस्ट ये है, ये पद केवल सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड शिक्षकों के लिए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कोई आम भर्ती नहीं है जहां नए ग्रेजुएट्स या युवा उम्मीदवार फॉर्म भर सकें। इतनी बड़ी वैकेंसी विशेष रूप से सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित की गई है जो पहले ही अपनी सरकारी सेवाएं पूरी कर चुके हैं। तो पात्रता की हैरान करने वाली शर्त क्या है? वास्तव में कौन आवेदन कर सकता है? आइए आगे देखते हैं। आधिकारिक नियम इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्रोत से सीधे लिया गया ये नियम कहता है, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, किसी भी राज्य सरकार, कानूनी निकायों, रक्षा सेवाओं या समकक्ष सेवाओं से सेवानिवृत्त। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उम्मीदवारों के पास इन विशिष्ट सरकारी संस्थानों में काम करने और वहां से बाकायदा रिटायर होने का पुख्ता प्रमाण होना ही चाहिए। इसके साथ एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा जुड़ा है, 65। आवेदन करने वाले रिटायर्ड शिक्षकों या प्रिंसिपलों की उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। दरअसल यह आयु सीमा शायद इसलिए रखी गई है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो लोग इस भूमिका में वापस आ रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से अभी भी सक्रिय रूप से काम करने की स्थिति में हो। खैर, कुछ और जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे ये नियुक्ति सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और सबसे अहम बात, मेडिकली फिट होना बिल्कुल अनिवार्य है। स्रोत यहाँ एक काफी व्यावहारिक बिंदु उठाता है कि भाई अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो गवर्निंग बॉडी की लंबी मीटिंग्स कैसे अटेंड करेगा। असल में सरकार इन अनुभवी शिक्षकों के तजुर्बे का इस्तेमाल शैक्षिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक सलाहकार की भूमिका में करना चाहती है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, रिटायर्ड बनाम युवा की बहस, एक व्यवस्थागत आलोचना। स्रोत ने यहाँ एक काफी गहरा विरोधाभास दिखाया है। एक तरफ रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती गोली की रफ्तार से हो रही है और दूसरी तरफ युवा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। स्रोत में यह निराशा बिल्कुल साफ नजर आती है कि युवा तो कोई नई वैकेंसी मांग ही नहीं रहे हैं, वो तो बस अपने दिए गए एग्जाम्स का रिजल्ट मांग रहे हैं। युवाओं के परिणामों पर काम बेहद धीमा है, जबकि रिटायर्ड पदों के लिए फाइलें बस सर पर दौड़ रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत में उम्मीदवारों के लिए एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। देखिए, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र को काफी ग्लैमराइज कर दिया गया है, इसे काफी आकर्षक बना दिया गया है। इसलिए स्रोत की सलाह है कि केवल सरकारी वादों पर ही निर्भर रहना बंद करें और सच्चाई को छिपाने वाले, गुमराह करने वाले तत्वों से पूरी तरह सावधान रहें। ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत को जस का तस स्वीकार करने की एक अपील है। अंततः ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर आकर रुकता है। शिक्षा प्रणाली को रिटायर्ड विशेषज्ञों के ज्ञान और युवाओं के रोजगार की तत्काल जरूरतों के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। अनुभव का फायदा उठाना बेशक जरूरी है, लेकिन क्या व्यवस्था में युवाओं के भविष्य और उनके अटके हुए परिणामों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया की मंशा पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देता है। आज के